हेलो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 8 का गणित, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं। इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे संख्याओं का परिचय, फिर पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप, उसके बाद हम पढ़ेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। इस चैप्टर में हम सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे और जितने भी उदाहरण हैं 1 से लेकर 3 तक सारे उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली 1.1 भी करेंगे। अगर आप भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कक्षा 8 का पूरा गणित आसानी से पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। सबसे पहले होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं और इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो 1, 2, 3 1 से शुरू होकर और इनफाइनाइट पर तक जाती हैं। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक जाती हैं। उसके बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम बोलते हैं होल नंबर और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में 0 को जोड़ दें तब वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। उसके बाद आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, अगर हम पूर्णांक को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, I से प्रदर्शित करते हैं, जिनको बोलते हैं इंटीजर। ये माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ये माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक होती हैं। यानी कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, अगर हम उसमें माइनस की संख्याएं भी जोड़ दें तो वो कहलाएंगे पूर्णांक। ठीक है। प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं के बाद अगर 0 जोड़ेंगे तो पूर्ण संख्याएं, और अगर पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी जोड़ देंगे तो वो बन जाएंगी पूर्णांक। उसके बाद आती हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को हम डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हें P/Q के रूप में लिखते हैं। परिमेय संख्याओं को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। परिमेय संख्याएं वह संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2/3 है, ये क्या है? P, इसको हम बोलते हैं अंश और इसको हम बोलते हैं हर। ये हमारा भिन्न भी कहलाता है। जैसे -5/7, ये क्या है? पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, तो ये हमारी परिमेय संख्या है। या 2/4 भी हमारी परिमेय संख्या है। क्या 4 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। हम इसको 4/1 लिख सकते हैं, तो ये बार हमारा अंश बन जाएगा, ये हमारा हर बन जाएगा। ठीक है। क्या 0 परिमेय संख्या है? हाँ, 0 भी परिमेय संख्या है। 0/0 भी हमारी 0/1 भी हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। क्या 1/0 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल भी। 1/0 बिल्कुल भी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि हम किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग देते हैं तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो वो अनंत हो जाता है और ये डिफाइन नहीं है। तो 1/0 क्या है? हमारी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है। परिमेय संख्याएं तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं परिमेय संख्याओं के, जैसे 1/2, 3/4, -5/7 या 4, 5, 6। ये सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं, क्योंकि इनके नीचे हम एक हर में ले सकते हैं। लेकिन कोई भी संख्या जिसके हर में 0 हो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती, जैसे कि यहाँ पर लिखा है P/Q, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है। परिमेय संख्याएं उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याओं का न्यूनतम रूप। एक परिमेय संख्या
P बटे Q न्यूनतम या निम्नतम या सरलतम रूप में कही जाती है यदि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई सार्वगुणनखंड ना हो। जैसे 4/8 है, 4/8 है और 2/4 है और 1/2 है। 4/8 क्या अपने सरलतम रूप में है? जी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ 4 भी 2 से कट जाएगा, 8 भी 2 से कट जाएगा। 2/4 अपने सरलतम रूप में है? नहीं, यहाँ भी 2 इसका गुणनखंड है और 4 का भी गुणनखंड 2 है। तो इसमें 1 के अलावा भी गुणनखंड है। क्या 1/2 अपने न्यूनतम रूप में है? जी बिल्कुल है। 1 सिर्फ 1 से कटेगी और 2 सिर्फ 1 से कटेगी, तो इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। यानी कि अगर हम किसी अभाज्य गुणनखंड के अंश और हर को हम किसी परिमेय संख्या के अंश और हर को अभाज्य संख्याओं में व्यक्त कर दें जो किसी से ना कटे, तो वो सरलतम रूप कहलाएगा। जैसे 3/6 है या 7/21 है, हमें इनको सरलतम रूप में लिखना है। तो ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 इसका सरलतम रूप है। अब ये किसी से भी नहीं कटेगा। ऐसे ही 7/21 है, 7 एकम 7 और 7 3 21, ये 1/3 हो गया, तो ये इसका सरलतम रूप है। जैसे 5/7 है, तो 5 किसी से नहीं कटेगा और 7 भी किसी से नहीं कटेगा, तो ये भी क्या हो गया? सरलतम रूप हो गया। ये तो हो गया। या फिर 9/8 है, ये अभाज्य तो नहीं है, 9/8 अभाज्य तो नहीं है, लेकिन सरलतम रूप में है, क्योंकि 9 और 8 के बीच में कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सरलतम रूप में लिखने के लिए या तो हम संख्याओं को अंश और हर को अभाज्य के रूप में लिखते हैं, या फिर हम उनको तब तक काटते रहें जब तक उनका कोई कॉमन गुणनखंड ना बचे। ठीक है, अब हम शुरू करने वाले हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब हम शुरू कर रहे हैं परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समृद्धता का नियम। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा, विभाजन। व्यवकलन का मतलब होता है अंतर, अंतर मतलब घटाव। गुणा विभाजन के अंतर्गत समृद्ध कहलाएंगी यदि दी गई परिमेय संख्याओं पर ये संक्रियाएं करने पर, संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग करने पर पुनः परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है। यदि हम किसी दो परिमेय संख्याओं a और b को जोड़ते हैं और तीसरी संख्या c प्राप्त होती है और वो भी परिमेय है, तो ये समृद्ध कहलाएंगी। जैसे a के बराबर हमने मान लिया 1/2 और b बराबर हमने मान लिया 3/4। अगर हम इनको जोड़ते हैं, पहले जोड़ का नियम में देख लेते। a प्लस b बराबर 1 की जगह पर 1/2 प्लस b की जगह पर 3/4। अगर हम इनका लासा लेंगे तो कितना आएगा? 2 और 4 कितना हो गया हमारा? इसका लासा हो जाएगा 4। 2 का 4 में भाग देंगे, 2 दूनी 4, तो ये 2 हो जाएगा। 4 एकम 4, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा 5/4। क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। तो योग जो है समृद्ध के नियम का पालन करता है। अब हम देखेंगे घटाव। घटाव में क्या है? एक की जगह पर हमने 1/2 ले लिया, माइनस b की जगह पर हमने 3/4 ले लिया। ठीक है, दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, माइनस ये हो गया हमारा 3, तो ये माइनस का 1/4 आया। क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है। परिमेय संख्या माइनस में भी हो सकती है, तो घटाने पर भी परिमेय संख्या समृद्ध को फॉलो करती है। अब आएगा गुणा। a गुणा b। a की जगह पर हमने 1/2 रख दिया, b की जगह पर हमने रख दिया 3/4। तो ये हो गया हमारा, अंश की अंश से गुणा कर देंगे और हर की हर से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/8। क्या ये परिमेय संख्या है?
जी बिल्कुल है, तो गुणा भी इस नियम को फॉलो करता है। अगली संक्रिया है हमारी विभाजन। अब हमें देखना है क्या विभाजन में परिमेय संख्याएं समवृत्ता को फॉलो करती हैं। पहला है हमारा a बराबर 1/2, तो हमें क्या करना है, a गुणा b करना है, जो बराबर होना चाहिए a भाग b करना है। अब हमें भाग में देखना है, a भाग b करना है जो बराबर होना चाहिए c के। a भी परिमेय संख्या है, b भी परिमेय संख्या है, और जो c परिमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। a बराबर 1/2 और b क्या है 3/4। 1/2, अगर हम किसी संख्या से भाग करते हैं, किसी भिन्न को भाग करते हैं, तो उसको गुणा में बदलने के लिए अंश को हर में बदल देते हैं और हर को अंश में बदल देते हैं। 2 दूनी 4, तो ये आएगा हमारा 1/3। क्या ये परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल ये परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ पर एक अपवाद भी है, एक ट्विस्ट है। वो क्या है, जैसे अभी हमने a की जगह पर क्या लिया था, अब हम 2/3 ले रहे हैं, और b की जगह पर हम ले रहे हैं 0। b की जगह पर हम ले रहे हैं 0, तो a भाग b बराबर c। a की जगह पर 2/3 है, भाग 0/1। अगर हम इसको गुणा में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1/0। ऊपर अगर अंश की गुणा करेंगे अंश से, तो 2 और 1 की गुणा होगी 2 आएगा, नीचे 3 और 0 की गुणा होगी तो 0 आएगा। अभी हमने बताया था अगर किसी परिमेय संख्या में अंश हर में 0 आ जाता है तो वो परिमेय संख्या नहीं होती है। जैसे p/q में q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्याएं विभाजन में समवृत्ता के नियम का पालन नहीं करती हैं, इस बात का ध्यान रखना है। अगला जो हमारा नियम है वो क्रम विनिमयता का नियम है। परिमेय संख्याएं योग, व्यवकलन, गुणा व विभाजन के अंतर्गत क्रम विनिमयता के नियमों कहलाएंगे यदि इन संख्याओं में परिमेय संख्याओं के क्रम बदलने पर उत्तर समान रहता है। जैसे कोई दो संख्याएं हैं a प्लस b, हमने क्या करा a को उठाकर b की जगह पर रख दिया और b को उठाकर a की जगह पर रख दिया, क्या हो गया b प्लस a। ठीक है, और अगर उत्तर नहीं बदलता है इसका तो ये क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा कि परिमेय संख्या क्रम विनिमयता के नियम को योग में पालन करती हैं। जैसे हम a बराबर मान लेते हैं 3/5 और b बराबर मान लेते हैं 2/10। अब हमें देखना है क्या a प्लस b बराबर b प्लस a होगा। सबसे पहले हम a प्लस b निकाल लेते हैं। a की जगह पर हम रखेंगे 3/5 प्लस b की जगह पर हम रखेंगे 2/10। इनका एलसीएम लेंगे, लासापा लेंगे तो हो जाएगा 10। 5 का 10 में भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा तो 3 दूनी हो जाएगा 6। 10 का 10 में भाग लगाएंगे 1 बार हो जाएगा तो हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा 8/10। ये तो हमने a प्लस b निकाला है। अब b प्लस a निकालेंगे तो b की जगह पर 2/10 रख देंगे, a की जगह पर 3/5 रख देंगे। ठीक है, हम इनका लासापा लेंगे, 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। 5 का भाग 10 में देंगे 2 बार जाएगा और 3 दूनी 6, तो ये हो गया हमारा 8/10। तो इसका मतलब है a प्लस b जो हमारा आया था, जो हमारा a प्लस b है वही b प्लस a है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि परिमेय संख्याएं योग में क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे घटाओ में ये क्रम विनिमयता का पालन करती है या नहीं करती है। ठीक है, a बराबर हमने माना था, a बराबर हम मानते हैं 3/5 और b बराबर है 2/10।
अब हमें निकालना है a माइनस बी, और इधर निकाल कर देखेंगे हम b माइनस ए, और देखेंगे दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो परिमेय संख्याएं व्यवकलन में क्रम विनिमयता के नियम का पालन करेंगी, वरना नहीं करेंगी। ठीक है, a की जगह पर हम रखेंगे 3/5 और b की जगह पर हम रखेंगे 2/10। यहाँ पर हम लासापा ले लेंगे, 10 आ जाएगा। 5 दूनी 10 दो बार जाएगा, और 3 दूनी 6। 10 का 10 में भाग लगाएंगे, एक बार आएगा तो ये हो जाएगा 10। 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, और नीचे है 10। अब b माइनस ए करेंगे, b कितना है 2/10, a कितना है 3/5। यहाँ पर हम लासा लेंगे, लासा पा आएगा इसका 10। 10 का 10 में भाग लगाएंगे, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 2। 5 का 10 में भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा। 5 दूनी 10, तो 2 का 3 से गुणा करेंगे आएगा 6, तो ये आ जाएगा। माइनस का 6 है और प्लस का 2 है, तो 6 बड़ा है तो कितना आएगा 4, और जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह आता है, मतलब माइनस का 4/10। क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ प्लस का 4/10 है और यहाँ माइनस का 4/10 है। ठीक है, तो a प्लस बी बिल्कुल भी बराबर नहीं है b माइनस ए के। तो परिमेय संख्याएं व्यवकलन में क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती हैं। अच्छा, अब अगला जो हमारा सवाल है वो देखना है गुणा। क्या गुणा में ये क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं? ठीक है, तो उसके लिए हमें निकालना है a गुणा b और निकालना है b गुणा a। a की जगह पर हम 3/5 रखेंगे, गुणा b की जगह पर हम रखेंगे 2/10। अंश की अंश में गुणा करेंगे, कितना आएगा 2 3 दूनी 6, हर की हर में गुणा करेंगे, कितना आएगा 50। इधर हमें निकालना है b गुणा a। तो b कितना है 2/10 और a कितना है 3/5। अंश की अंश में गुणा करेंगे, आएगा 3 दूनी 6, और हर की हर में गुणा करेंगे, कितना आएगा 10। ठीक है, यहाँ हम नहीं 50 आएगा, 10 पंजे 50। यहाँ भी 6/10 है, यहाँ भी 6/10 है। तो इसका क्या मतलब है? गुणा में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती हैं। अब हमारा बचा है विभाजन। अब हमें देखना है कि विभाजन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता के नियम का पालन करती हैं या नहीं करती हैं। a भाग b और b भाग a, ये निकालना है। तो ये क्या है, a कितना है 3/5 को भाग देना है 2/10 से। 3/5 भाग का निशान हटाएंगे, गुणा का निशान लगाएंगे, तो अंश को हर बना देंगे और हर को अंश बना देंगे। 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 3/1। अब हमें निकालना है b भाग 1। b कितना है 2/10, a कितना है 3/5। 2/10 को तो ऐसे ही रखेंगे, यहाँ भाग का चिन्ह हटा के गुणा का चिन्ह लगाएंगे, और जो भिन्न दिया है उसको उल्टा कर देंगे, अंश को हर और हर को अंश। 5 से 10 को काटेंगे, 2 आएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 1/3। क्या ये दोनों बराबर हैं? जी बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। तो विभाजन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता के नियम का पालन नहीं करती हैं, ये बात ध्यान रखना है। योग और गुणा में क्रम विनिमयता का पालन करती हैं, और घटाव और विभाजन में क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। अब हम अगले वीडियो में बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है।